नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर बनी है, जो आज बहुत चर्चा का विषय रहा है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास में पहली बार घटना है कि कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट ने ऐसे फिल्म को बढ़ावा दिया, प्रमोट कर रहा है, जबकि इस फिल्म में जितनी सच्चाई दिखाई जा रही उतनी सच्चाई है नहीं। क्योंकि ये समस्या जो 1947 के बाद कबीलाई का होता है, जो कश्मीर पर आक्रमण करता है, हरी सिंह एनेक्सेसमेंट इंस्ट्रूमेंट पर साइन करते हैं, उसके बाद विवाद होता है। और यह विवाद 1965, 71, 99 से भी जोड़ा जा सकता है, जो 99 में कारगिल की घटना घटी। और ये सब घटनाओं में कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट रही। और 1980 के दशक में या 1980-81 में जनसंघ का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी कर दी जाती है। उसके बाद ये कश्मीर इशू, चाहे जो भी हिंदुत्व का मुद्दे आते हैं, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर चला जाता है, क्योंकि इन लोग का लगता है कि बस यही एक मुद्दा है जिससे सत्ता प्राप्त की जा सकती है। और अंततः इन्होंने फुल मेजोरिटी के साथ 2014-19 में भी सत्ता प्राप्त की। और ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सारा कुछ ये कांग्रेस का ही बीज बोया हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1965 के युद्ध में माननीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो वो जीते। उसके बाद वो शिमला समझौता में सारी जो समस्याएं थी उनको सब सोल्यूशन करने का प्रयास किया। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाता है, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसी समय से कश्मीर का मुद्दा बनता है। 1989 90 आते आते बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर बन जाता है। और 90 के दशक में यह होता है कि वहाँ गांव-गांव में आईएसआई का खुफिया एजेंट पैदा हो जाता है और आक्रमण करते हैं। और जेकेएलएफ जो था, जो उसको गांधी प्रिय संस्था ही माना जाता था, उसमें भी उभार आ गया कि जब बांग्लादेश टूट गया तो लगता है कि आगे और कुछ होगा। इस तरह से उन लोग हथियार उठाना शुरू किया। उसी के दौर में बीजेपी लेफ्ट के सहयोग से बीपी सिंह के नेतृत्व में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनती है और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने जो कश्मीर के रेडिकल जो लीडर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनको गृह मंत्री बनाया। और उसी दौर में उनकी बेटी रुबिया सईद की अपहरण होती है। लेकिन ये लोग जानबूझ के कहते हैं कि नहीं, उन्होंने जानबूझ के अपहरण करवाया, ताकि उस समय 5 उग्रवादियों को छोड़ा भी गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास उठा के देखिए कि जो उग्रवादियों को छोड़ने की जो इतिहास रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं छोड़ी। आप चाहे एयर इंडिया के हाईजैक के टाइम वाजपेयी जी ने के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी आतंकवादियों को कंधार लेकर के ले जा करके छुड़वाया। यहाँ भी इन्हीं के कहीं से कहीं सपोर्ट से ये चला। और ये घटना जो 1989 में जो जो बता रहे हैं कि बहुत कश्मीरी पंडित मारे गए, तो उस समय सबसे ज़्यादा शुरू में मुस्लिम मारे गए। उस समय रा के चीफ दुल्लत थे, जो बीजेपी के सपोर्टर माने जाते थे। उन्हीं का चेला आज अजीत डोभाल है, जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। तो कहीं ना कहीं उन लोग बीजेपी के इशारे पर कर रहे थे। उसमें राब फेल हो गया। उसके बाद वहाँ पे जगमोहन जी को वहाँ पे लगाया गया, प्रेसिडेंट को लगाया गया, ताकि कंट्रोल हो। जब तक स्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी थी और शुरू में मुस्लिमों के बहुत हत्याएं हुई। ये नहीं कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही माइग्रेट किए, मुस्लिम ही माइग्रेट किए, अनुसूचित जाति जनजाति ही माइग्रेट किए, ओबीसी जो भी उस तरह। चूँकि जहाँ भी अशांति होती है वहाँ पे से सब लोग हटना चाहते हैं, जो अच्छे आदमी हैं और जो सीधे सपाटे आदमी हैं या गांधीवादी जो व्यक्ति हैं। तो इस चलते ये आरोप लगाना कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों को माइग्रेशन हुआ। और ये बता रहे हैं कि वहाँ से 3.5 लाख कश्मीरी पंडित सिर्फ हटे। तो 1981 की जनगणना में कश्मीर घाटी के जो ज़िला है, वहाँ पे 1.25 लाख हिंदू की जनसंख्या दिखाया जाता है। तो मान लिया जाए 1989-90 आते आते 1.25 लाख या 2 लाख हुआ, तो उसमें सब हिंदू हैं। तो 3.5 लाख सिर्फ कश्मीरी पंडित कैसे हो सकते हैं? तो 1990 में जब इस तरह से वहाँ अनकंट्रोल्ड होता है, उसी समय में माननीय एल के अडवाणी
रथ यात्रा का आगाज़ करते हैं, जो सोमनाथ से होते हुए बिहार में इनको चैलेंज करते हैं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी को। कहते हैं कोई माई का लाल है जो मुझे गिरफ्तार करके दिखा दे। तो लालू यादव ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गिरफ्तार भी किया। एक कहावत भी, चोरी भी और सीना चोरी भी, गलत करना भी, ऊपर से तानाशाही भी दिखाना। और बस रथ यात्रा का ये उद्देश्य था कि जहाँ जहाँ जाए दंगा फसाद होगा, चूँकि हर चीज़ प्री प्लानिंग के साथ किया जाता है। अगर इन केस गिरफ्तार नहीं करते तो मान लिया जाए कि जो पूर्वी बिहार है, जो मुस्लिम बेल्ट है, हो सकता है वहाँ पे दंगा बड़े पैमाने पर होता तो गोलबंद किया जाता। ऐसे भी जब जब इलेक्शन होता है कहीं पर तो देखिए किस तरह के दंगा फसाद कराया जाता है ताकि सत्ता का प्राप्ति की जाए। तो आप देख लीजिए कि वहाँ से फिर किस तरह से उस समय भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद आप देखिए 92 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया जाता है, खास करके ओबीसी SC ST को खिलाफ फिर आकर, जैसे आज गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न दे करके खिलाने पिलाने के काम कर रहे हैं ताकि सत्ता बरकरार रहे। इस चलते सोच को बदलना पड़ेगा, खासकर जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी है। सिर्फ खाने और पेट भरने से ये देश या समाज सुरक्षित नहीं होगा, इसके लिए सोच बदलना होगा। तो आप आगे भी देख लीजिए 1999 में वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री थे, उसमें भी कारगिल में अटैक होता है। तो ये सब क्या नहीं दिखाया जाता। उसके बाद आप देख लीजिए अभी जो 2019 में जो बालाकोट पर अटैक किया, उसके पहले पुलवामा की घटना भी घटती है। तो कहीं ना कहीं संशय पैदा किया जाता है। और जितना जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया जा रहा है कि लोग बता रहे हैं कि आंसू रुकता नहीं है, खूब रोते आते हैं। तो एक कहावत भी कि प्यार मोहब्बत की कहानियाँ, इमोशन की कहानियाँ सिर्फ फिल्म में ही शोभा देता है, बाहर में शोभा नहीं देता है। चूँकि जो उनका जो विवेक रंजन अग्निहोत्री जो बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, जिनको इशारे पर वो फिल्म बनाए, तो उसी तरह से फिल्म बनाएंगे ताकि सत्ता हो। अब एक मोदी जी का वेबसाइट आ रहा या आने वाला या आ गया होगा, उसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मेरा लाइफ का में परिवर्तन हुआ, कैसे मैं देश का भला किया हूँ। तो ये इस पर भी कहावत भी है कि गैड़ा स्वामी, जो तुम खेल खेल रहे हो देश की जनता उस समय से खेल रही है जब तुम्हारे बाप दादा बालों में खिंचाव लगाया करते थे। मैंने देश की जनता अनुभवी है। और देख लिया जो भी 5 स्टेट का इलेक्शन हुआ, कांटे की टक्कर हुई, हार जीत की तो बात की बात है। तो कहीं ना कहीं बरगलाने की बात है। ये कश्मीर फाइल जो फिल्म है ये बहुत पोलराइज की बात कर रही है। अब इसमें इस सफल होने की बात, और ख़ास करके जो मीडिया वर्ग के लोग हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि किस तरह से जो फिल्म में दिखाया गया है 89 से 90 की जो घटनाएं घटी, और जो सच्चाई दिखाना चाहिए कि 1971 के बाद ही जब बांग्लादेश उसे टूटता है तो वहाँ से ये घटना घटती है कि अब तो पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं, हो सकता है कि और आगे कुछ हो जाए। अभी इस तरह से जो घुसपैठ हैं या जो है वो मुझे लग रहा है कि आगे भी करते रहेगा पाकिस्तान, चूँकि उसके हाथ से जो बांग्लादेश सबसे प्रोडक्टिव इलाका था और वो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह से बांग्लादेश का विखंडन हो जाएगा, हो गया। इस चलते वो भी देश अलर्ट है और आगे भी इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ करने की ज़रूरत है। और उसी समय 89 में ही रिटायर्ड जज नीलकांत गंजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अलगाववादी मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई थी। उसी समय कश्मीरी पंडित टिक्का लाई टफलू की भी हत्या की जाती है। और 89-90 में ही दूरदर्शन के चीफ लासा कौल की भी हत्या की जाती है। इसका अलग कश्मीरी पंडितों में भय व्याप्त हुआ, क्योंकि उन लोग का लगा कि जब मेरे मजबूत मौजूद लीडर आदमी हैं वही मर रहे हैं, तो मैं कैसे सुरक्षित। पहले में बोला था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज या देश तभी सुरक्षित रहता है जब उसका लीडर मजबूत होता। अब भारतीय इतिहास को उठा के भी देख लीजिए, जब वो लीडर की हार हो जाती थी तो प्रजा भी सुरक्षित हो जाती थी, पूरा कब्जा में आ जाता था। चाहे मुगल पीरियड हो, चाहे मुस्लिम आक्रमण मध्यकालीन से लेकर के ब्रिटिश काल तक देखिए, आज भी वही स्थिति है। स्वतंत्र भारत में भी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब किसी का लीडर ही कमज़ोर होगा तो देश का वो उस जगह से लोग पलायन करेंगे ही। अब इतने जो दिखावा किया जा रहा है कि इतने लोग मारे गए, इतने पलायन हुए, अपने 181 के जनगणना उठाने की बात है। और 2011 ईस्वी के केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 तक 219 कश्मीरी पंडितें मारे गए, और बाकी जो मारे गए हिंदू मुस्लिम। शुरू में तो चूँकि सब रहा के
मुखबिर के रूप में मुस्लिम लोग काम करते थे, चाहे इब्राहिम हलवाई हो, चाहे जो भी हो, उनको भी मारा। चूँकि JK-LF को ही आगे बढ़ा करके ISI पाकिस्तान कश्मीर में हलचल मचा सकता था। चूँकि लोकल आदमी ये कर सकते थे, तो JK-LF को पता था कि इस तरह के लोग कौन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनकी हत्या करवाते थे। जबकि 2022 के आंकड़ा के अनुसार 44,000 परिवार ने घाटी छोड़ा दिखाया जाता है, जबकि उस समय ऐसा 2011 के आंकड़ा में नहीं दिखाया जा, कितना बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है। किंतु अफवाह फैलाया जा रहा है कि लाखों ने घर छोड़ा और बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, जिसको होमिसाइड भी कहते हैं। इस तरह की फिल्में दिखाया जा रहा है। किस तरह से उन्हें दुर्भावना से प्रेरित या हृदय विदारक घटना जो फिल्में दिखाई जा रही है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और देश की जनता को इस फिल्म देख करके इमोशनल नहीं होने की ज़रूरत है। जो सच्चाई है उसको उजागर करने की बात की जाए। इस तरह की घटनाएं नहीं घटी है। और इसमें सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रहा है कि जो खास करके जो मंत्रालय हैं, किस तरह से घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इसमें PIL भी डाला जाए कि जो फिल्म में दिखाया जा रहा है क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है। और जो रिपोर्ट जो है, जो गृह मंत्रालय के पास जो है 2011 से या 2089 से 90 से लेकर के कश्मीर इशू पर, उसको बाहर लाया जाए। मुझे लग रहा है कोई ना कोई PIL डालेंगे और इस पर PIL में सारा सच्चाई उजागर हो जाएगा। और ये अगले चुनाव का मुद्दा ही बन सकता है। जैसे हिंदुत्व का मुद्दा बना रहे हैं या कश्मीरी का पंडित का मुद्दा बना रहे हैं, तो उस तरह से रिपोर्ट का भी मुद्दा बनेगा और विपक्षी दल इसमें मुझे लग रहा है आगे काम करेंगे। यही मुझे इस पर करना है। थैंक यू।